के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह ने कमान संभाली। रेलवे अफसरों ने समन्वय कर इलाज की व्यवस्था उनके साथ की जाए। सीएम की तरफ से कहा गया है। यूपी सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 1070 टोल फ्री नंबर यूपी सरकार ने जारी किया है और इसके अलावा 2 और नंबर जारी किए गए हैं जिन पर की मदद मिलेगी। देखिए, रेलवे अफसरों से समन्वय कर इलाज की व्यवस्था हो, सीएम के द्वारा ये निर्देश दिया गया है। यूपी सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और 1070 टोल फ्री नंबर यूपी सरकार की तरफ से जारी किया गया है और इसके अलावा 2 नंबर जारी किए गए हैं जिन पर मदद मिलेगी। ये 2 नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तो देखिए, बड़ी खबर। स्वाति हमारे साथ संवाददाता जुड़ गई है दिल्ली से। इसके अलावा संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आप सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं कि क्या जानकारी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि सीतापुर से ये सभी जो यात्री हैं वो इस ट्रेन में सवार हुए थे और उसके बाद ये यूपी के सभी यात्री इस दुर्घटना का शिकार हो गए। तो यात्रियों को लेकर क्या जानकारी संजय सामने आ रही है? से भसीन ट्रबल से ये पूरी जो बोगियाँ थी वो बुक की गई थी और लखनऊ के तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ से गए हुए थे। लेकिन जो यात्रियों ने सवारी जो बोगी का इस्तेमाल किया, यह कहा जाए कि लखीमपुर स्टेशन से इस बोगी पर वो सवार हुए थे। पहले मद्रास गए थे, मद्रास के बाद रामेश्वरम जाने के लिए उनकी तैयारी थी और उसकी वजह से रामेश्वर के लिए ही यात्रा चल रही थी। हालांकि जिस तरीके से घटना घटी, उस घटना के बाद से लगातार यूपी सरकार नज़र बनाए हुए है कि कौन लोग जो है वो घायल हैं, उनको समुचित इलाज मिल सके। और जो लोगों की डेथ हुई है, और खास करके बताया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ के 2 लोग थे, उनकी भी डेथ हुई है और लखीमपुर और सीतापुर से भी कुछ लोग थे। जो पूरी संख्या है मृतकों की, उन संख्या में 2 लोग लखनऊ के भी थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से संवेदनाएं व्यक्त की हैं। केंद्रीय रेल मंत्री से फोन पर बात भी करी है और 2 लाख रुपए जो मृतक है उनके परिजनों को और साथ इलाज के लिए पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं यूपी सरकार की हो सकती है उनके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो 16 तारीख को ये भसीन ट्रबल से ट्रेन की बोगियां बुक होती है। 17 तारीख का जो ट्रबल है वो शुरू होता है और उसके बाद सीधे तौर पर मद्रास से होते हुए रामेश्वरम की जो यात्रा थी, उस यात्रा के लिए कहीं ना कहीं यात्री निकले हुए थे। लेकिन जो घटना घटी है, उस घटना के पीछे बताया यही जा रहा है कि जो सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया था अवैध तरीके से। क्योंकि जब भी कोई निजी तौर पर यात्रा पर जाता है तो जो टर्म ऑफ कंडीशन का एग्रीमेंट होता है, वो चाहे प्राइवेट हो या रेलवे, वो पूरी तरीके से उस पर एग्रीमेंट के सिग्नेचर कराता है जो भी लोग जाते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत इन तमाम चीज़ों को, जो अवैध चीज़ें हैं, खासकर के ट्रेन के यात्रा के दौरान उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उनकी भी जो एग्रीमेंट था वो था उस पर। लेकिन जिस तरीके से अवैध तरीके से सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया और घटना तड़के सुबह हुई है, उस घटना से कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ है और सरकार बेहद गंभीर है। बिल्कुल, स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर अब कहा जा रहा है कि 10 हो गई है। इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। स्वाति, क्या कुछ अपडेट अभी तक इस पूरे मामले में मिल रही है? देखिए शांतनु, दुखद घटना तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है जिसमें प्राइवेट कोच में आग लगी और 63 जो तीर्थयात्री थे वो उत्तर प्रदेश के थे जो सफर कर रहे थे और रामेश्वर ये ट्रेन जा रही थी। और उसी दौरान जब मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पहुंची, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। सुबह 5:15 का वक्त था जब आग लगी। उसके बाद तुरंत जब सूचना दी गई, मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे। खुद रेलवे के जो डीएम थे वो मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पर पहुंची और आग बुझाने का काम जो है वो शुरू हो गया, जिससे आग ज्यादा ना फैले और तकरीबन 2 घंटे तक आग बुझाने की कोशिश की गई। फिर जो है वो आग बुझी है और ये प्राइवेट कोच तक आग को बुझा लिया गया। ये अच्छी बात है, लेकिन 10 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है और 10 लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि मदुरै रेलवे स्टेशन के अधिकारी का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि 63 यात्री जो तीर्थयात्री
यात्री सफर कर रहे थे उस कोच में, प्राइवेट कोच में, वो यूपी के रहने वाले थे और 10 यात्रियों की मौत हो गई है जो उत्तर प्रदेश के ही। हालांकि नाम अभी सामने नहीं आए हैं कि कहाँ के रहने वाले ये यात्री थे और नाम उनका क्या है, ये निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन रेलवे की तरफ से 10 लाख मुआवजे की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से गैस सिलेंडर लेकर जाया जा रहा था और क्योंकि सुबह का वक्त था, चाय बनाने के लिए जो है वो स्टोव जलाने की तैयारी की गई थी। उसी दौरान बताया गया कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग झुलसे हैं और ये सभी उत्तर प्रदेश के ही हैं। और जो आग में झुलसे हैं उन्हें जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है जिससे वो तुरंत ठीक हो सके। लेकिन 10 लोगों की मौत इस दुखद घटना में हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार नजर बनाए हुए है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जो घटना पर नजर खुद बनाए हुए हैं क्योंकि यूपी के वो निवासी हैं जो रामेश्वर के लिए चले थे और तीर्थ यात्री थे। जो 63 यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे थे और 10 लोगों की मौत शांतनु इस दुखद घटना में हो गई है। ठीक है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के ये जो तमाम यात्री हैं वो बताया जा रहे हैं। सीतापुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बसंत, क्या जानकारी सामने आ रही है? कहा यह जा रहा है कि सीतापुर से ही जो बुकिंग है वो कराई गई थी, जिसके बाद कोच में सवार होकर ये सभी यात्री कहा जा रहा है कि रामेश्वरम जा रहे थे। तो क्या जानकारी सामने आ रही है बसंत इसको लेकर? बिल्कुल शांतनु जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भसीन टूर ट्रेवल्स के नाम से जो एजेंसी है उसके द्वारा 4 धाम के लिए यात्रा के लिए यात्रियों की जो बुकिंग की गई थी उसमें करीब 22 लोग जो है वो सीतापुर के बताए जा रहे हैं। उसमें 2 लोग जो मरने वाले हैं उसमें एक मिथिलेश चौहान है जो महिला है और जो पुरुष है शत्रुदमन सिंह। इनकी पहचान हुई है और ये सीतापुर शहर के ही रहने वाले हैं। फिलहाल जो और यात्री हैं उनको लेकर के जो पुलिस प्रशासन में मौके पहुंचा है वो लिस्ट लेकर के पहचान कर रहा है। लेकिन वहीं पर जो भसीन ट्रेवल्स है वो दुकान अपनी बंद करके फिलहाल भाग गया है। जो लिस्ट है उसी के आधार पर पहचान की जा रही है। कुछ इसमें यात्री ये भी बताया जा रहा है कि लकीम उनकी भी पहचान की। ठीक है बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। 2 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को स्वदेश लौट आए हैं और इस दौरान पीएम मोदी ग्रीस से सीधा बेंगलुरु पहुंचे और चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इसरो कमांड सेंटर